अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे वर्ज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज की जो अपनी वीडियो है ना वो स्टार्ट करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो ये बन रहा है जी सुबह सुबह नाश्ता, चाय पराठा। तो ये हो गया जी पेड़ा, झटपट से हमने पेड़ा बना लिया है। अब जो डालेंगे दूध में पत्ती और बनाएंगे ज़बरदस्त सी चाय। चाय के बगैर जो है ना आपको पता है कि जी नाश्ता ना अनकम्प्लीट है। तो पहले साथ ही चाय जो है ना बना लेते हैं, हल्की सी चीनी और तेज़ पत्ती, कमाल की चाय बनती है। तो इधर हम डाल लेते हैं जी पराठा अपना। तो ये डल गया पराठा। तो जी सुबह सुबह जो है ना हम लोग तो खाते हैं जी रोटी, और बच्चे जो है ना अभी रोटी नहीं खाते, वो खाएंगे रस और साथ में चाय। तो उनके लिए जो है ना चाय बनेगी और रस लिए जाएंगे, और ये खाना जी पराठा। एक मेरा और जैन का, उसके बाबा ने खुश्क रोटी खानी है, सिर्फ ऊपर से देसी घी से उसे चोपड़ेंगे। तो बस तो ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जी मज़ेदार सी सुबह सुबह चाय भी तैयार हो गई है। साथ कोई भी रात का सालन हो तो इसी के साथ खाई जाती है, या फिर अचार या चाय के साथ खा लेते हैं। तो बस तो जी ये हो गया जी नाश्ता हमारा रेडी। और ये रात मैंने बनाया था मुर्गी का गोश्त और उसका सालन है, साथ अचार और साथ मज़ेदार सी चाय। देखकर मुंह से पानी तो आ रहा होगा ना अचार को है। तो ये ज़बरदस्त नाश्ता लेकर चलते हैं और देकर आते हैं जी मियाँ साहब को। उनका खुश्क रोटी है, ऊपर सिर्फ देसी घी हल्का सा लगाया है। तो जी फैमिली कपड़े धोकर मैं फ़ारग हो गई थी, तो अभी लेकर आई हूँ ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी का टाइम हो गया था, तकरीबन 12 बज गए हैं। तो मैं लेकर आई हूँ सब्ज़ी, और ये थे आज से एप्पल मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। तो 1 किलो एप्पल लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे जो एतवार का दिन है बार बार कुछ खाने को मांगते हैं। तो इन्हें ना धोकर रखूँगी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही उठाते हैं और खा लेते हैं। तो इन्हें इधर सिंक में रख देते हैं। तो और आज मेरे घर में ना तो था अदरक ना था लहसुन, वो लेकर आई हूँ सब्ज़ धनिया। ये देखिए कितना प्यारा फ्रेश सब्ज़ धनिया आया हुआ था उनके पास। आज सब्ज़ी के साथ ये भी लेकर आई हूँ, और लहसुन लेकर आई हूँ, अदरक, हरी मिर्चें, सारा कुछ इसमें निकाल लेते हैं। तो जी खीरे लेकर आई हूँ, क्योंकि जैन जो है ना वो डाइटिंग पे है, डाइटिंग कर रहा है, जो कह रहा है कि मम्मा जानी मैंने पतला होना है। तो ये भी सारी चीज़ें अभी धोकर फ्रेश कर लूँगी। तो उसके लिए सलाद बनाऊँगी। दोपहर के टाइम ना रोटी से पहले सलाद खाता है। तो इधर मैंने ना दाल लेकर आई थी, सब्ज़ी तो मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने दाल जो है ना भिगो दी है। तो अभी ये ना दाल बना लेती हूँ पहले, तो फिर जो है ना बाकी का जो है ना बाद में करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने वॉश करके इधर रख दी हैं, ताकि इनका जो है पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये ना अभी फ्रिज में नहीं रखी जाएंगी। तो पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रखूँगी। दूसरा ये है कि जो एप्पल वगैरह ना बच्चों ने अगर खाने भी होंगे तो ये उठाकर अब खा लेंगे। धो दिए, साफ़ कर दिए, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। आज तो टमाटरों को भी इतनी ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी कि मुझे लग रहा है कि बारिश हुई ना कहीं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मट्टी थी। तो इनको मैंने सबको वॉश करके अभी इधर रख दिया खुश्क होने के लिए। तो अब हम जो है ना हंडी बनाने की तैयारी करते हैं। इधर ना दाल का जो ना मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें जी प्याज हमारे ना फ्राई हो गए हैं, तो इसमें अब अदरक लहसुन डाल दूँगी, क्योंकि आज इतवार का दिन है और बच्चों की ना हलचल है जी, खाना जल्दी दे दें, ज़्यादा जल्दी दे दें। लेकिन माओं को 100 काम होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते कि वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी माएँ जो ना फारिग हैं। तो भी मैंने आपको पता है आज 14 अगस्त भी है और इतवार का दिन भी है। तो आज पहले तो मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े धोए, फिर सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो अभी जो है ना मैंने सोचा चल जल्दी से ना पहले दोपहर का खाना जो बना दूँ। तो इधर जो है ना टमाटर भी इसमें डाल देती हूँ।
थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ना जो टमाटर जल्दी से नरम हो जाते हैं, तो वैसे जो देर लगती है तो नमक डालने से ना टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं। तो माओ को तो जी 100 काम, एक काम छोड़ो दूसरा पकड़ लो, दूसरा छोड़ो तीसरा, सारा दिन जो है ना बंदा ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। तो जो बच्चे हैं ना वो तो यही समझते हैं कि पता नहीं क्या सारा दिन ये हमारी जो ना माएँ करती हैं, लेकिन हम लोग भी अपनी माओ के साथ ऐसे ही करते थे, हम भी इसी तरह ही कहते थे। अब पता चलता है जब अपनी औलाद हमें बोलती है कि आप क्या करती हैं सारा दिन। तो यही है। तो इधर जो ना हमारा जो मसाला वो तैयार हो गया, तो अब जो मिर्च नमक डाल देते हैं। तो ये चली गई ये जो मिर्ची और हल्दी। ये मैंने ना खुश्क दाल बनानी है, दूसरी दाल नहीं बनानी, क्योंकि बच्चे जो है ना खुश्क दाल से तो रोटी खा लेते हैं, तो वो दाल सिर्फ चावलों के साथ ही मज़े की लगती है। तो वो सिर्फ मैं चावलों के साथ ही बनाती हूँ, पतली दाल होती है। तो ये आज जो है ना मैंने खुश्क दाल बनानी है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता, बस झटपट में बन के तैयार हो जाती है। मसाला तैयार हो गया है, तो जी मसाला हमारा तैयार हो गया। तो दाल डाल देते हैं इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए से मैंने अच्छी तरीके से भून लूँगी, क्योंकि इसका कच्चापन जो ना ख़त्म कर लेना है ताकि स्मेल ना आए दाल से। तो जी ये देखिए सादा सिंपल सी दाल है। तो जी हमारे घर में जो है ना ज़्यादा मसाले जो ना पसंद नहीं करते। जो अम्मी जान है वो तो बिल्कुल नहीं ना मसाला पसंद करती, वो तो कहती सादा सब्ज़ी और सादी ये दाल हो। तो इसलिए मुझे जो है ना बहुत सिंपल सादे खाने बनाती हूँ। बच्चे खा लेते हैं लेकिन अम्मी जान के लिए ना ये इसी तरह से सादा ही खाना बनता है। तो आपको पता है कि बुज़ुर्ग है ना घर के, तो वो कई तो खा लेते हैं, लेकिन जो ना मेरे घर के बुज़ुर्ग है ना वो नहीं खाते। तो जी दाल को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं दम पे रख दूँगी। तो बस इतना सा पानी डालना है, क्योंकि खड़ी खड़ी सी खिली सी दाल बनेगी। तो अब इसे ना दम पे छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो हम बना लेते हैं सलाद। तो जी इधर जैन की जो सलाद बना लेती हूँ। जैन तकरीबन 7 साल का था जब इसके ना बाबा की डेथ हो गई थी। तो ये बिल्कुल ही स्मार्ट था, तो लेकिन ना फिर पता नहीं 2-3 साल के बाद अचानक से इसका जिस्म बहुत ज़्यादा भारी होने लग गया। माशाल्लाह से अब ये 16 साल का है। तो लेकिन ये कहता है कि मम्मा मैंने जिम करनी है। तो मैंने ना आपसे ये शेयर करना था, अगर किसी ने जिम की है या वो करता है, तो अगर मेरी ये वीडियो देखे तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं भी इसकी जिम करवा दूँ। तो अभी ये कह रहा है कि मम्मा सारे बच्चे मुझे मोटा मोटा बोलते हैं, लेकिन मैंने ना जिम करनी है। तो मेरा नहीं दिल डरता है कि इसकी ना हड्डियाँ भी कच्ची हैं, तो अभी ये जिम करेगा तो ना कुछ हो ना जाए। तो इसलिए तो आप लोगों ने, अगर किसी ने भी ये मेरी वीडियो देखी जिसने किसी ने जिम की हो, तो मुझे ज़रूर बताना, या फिर कोई डाइट वगैरह बताना। तो ये जो सलाद है ना, तो ये तो फिर मैं अब इसे ना स्टार्ट करवाया, ये सलाद खाए। या फिर नींबू पानी भी देती हूँ सुबह सुबह भी, 1 गिलास नींबू पानी का ना पी लिया करो। तो बस यही था। ये खीरा लेकर आई थी आज, जो ना बंद गोभी मिली नहीं थी, तो ये मैंने सोचा ले ना खीरा और टमाटर और प्याज थोड़ा सा ना काट के बना देती। ये खीरे भी ना अभी जो है ना काफ़ी दिनों के मुझे लग रहा है पड़े हैं, तो अंदर से ऐसे जब पैसे पक्के पक्के होते हैं ना, तो ऐसे थे हल्के हल्के से मैंने छिलके ना इस तरह से उतार लिए हैं इनके। तो ये बड़े शौक़ से खा लेता है वैसे सलाद। तो वैसे भी डॉक्टर भी बोलते हैं इनसे सलाद ज़्यादा खानी चाहिए। ऐसे इधर डॉक्टर था, मैं उधर लेकर गई थी से, तो उसने तो बोला था आप जिम करवा लें, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों नहीं दिल मानता कि पता नहीं इतने बच्चे करते भी हैं कि नहीं। तो डाइटिंग अब मैंने ना इसकी शुरू करवाई है, तो ये इसी के लिए सलाद बन रहा है। तो ये जो ना प्याज है वो पहले मैं काट लूँगी, और काट के ना अच्छी तरह से नमक लगाकर धोकर फिर इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि टमाटर ना प्याज से गला बहुत जल्दी उसका ख़राब हो जाता है, लेकिन उसे प्याज पसंद बहुत है। तो इसलिए ना प्याज दोनों धोकर काट के फिर शामिल करेंगे। तो ये बन गया जी सलाद हमारा। ये थोड़ा सा टमाटर इधर से ख़राब है। तो गर्मियों में तो वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, दाल के साथ वैसे प्याज टमाटर खीरा ये बहुत मज़े का लगता है। तो
आज तो ना मुझे दही भी नहीं मिली। दही मैंने कहा सोचा था दही का ना रायता साथ बना दूँगी, तो रायते के साथ भी बच्चे ना बड़े शौक़ से रोटी खा लेते हैं। लेकिन पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से टाइम से दही जो ना वो बिक जाती है। गर्मी में मैं इसलिए नहीं बनाती, दूध बहुत पतला मिलता है, तो जो दूध को दही लगाते हैं ना तो फिर वो पानी अलहदा हो जाता है, दूध अलहदा हो जाता है, तो इसलिए फिर हम बाहर से मंगवा लेते हैं दही। तो वैसे कहते हैं कि जी बुढ़ापा जो अगर आपके घर में को मोटा हो तो फिर आगे जो नस्ल है ना वो भी उसी की तरह की होती है। वैसे मैं भी मेरी भी अम्मी मोटी थी, और उसके बाद जी हम भी 3 बहन भाई मोटे थे। तो मैं भी शादी के बाद ही मोटी हुई हूँ, तो लेकिन शादी से पहले तो बहुत पतली थी। तो अब जो है ना जैन के बाबा भी बहुत पतले थे शादी के बाद, वो भी 3-4 साल के बाद उसका भी जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो अभी जैन भी उसी तरह अभी मोटा है। तो कहते हैं कि सारा तो तेरा ख़ानदान पीछे जो मोटा था, तो अब अगर ये जैन मोटा है तो तुझे क्या मसला है। लेकिन मुझे मसला नहीं है, मेरे बेटे को ज़्यादा मसला है। तो ये ना प्याज मैंने काट ली, इसे अच्छी तरह से नमक लगा कर धो लेती हूँ। तो प्याज भी ये मैंने अच्छी तरीके से ना नमक लगा कर धो रही है। तो ये सलाद की प्लेट भी हमारी हो गई है रेडी। तो इससे भी साइड पे करते हैं। अभी बनानी है रोटियाँ, तो अभी बनाते हैं जी रोटियाँ। तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है सलाद। तो जी इधर हमारी दाल भी देखें जी, माशाल्लाह से दाल हमारी भी तैयार हो गई है। तो इसमें हम हल्का सा डाल देंगे ये गरम मसाला, बस इतना सा। साथ में हल्का सा ये 2 चुटकी चना सॉल्ट डाल दूँगी, इससे ना बहुत ही मज़ा आता है, मज़ेदार दाल बनती है। और बच्चे तो फिर बहुत से शौक़ से खाते हैं। साथ में से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। अब डालूँगी ताकि ये कच्चा सा जायका ना मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे जो ना सब्ज़ मिर्च खाने में कच्ची जो ना बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। तो ये जो हो गई है रेडी हमारी दाल, माशाल्लाह से फ्राई दाल हमारी रेडी है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। तो बस जी अब इसकी जो ना नीचे से आग जो मैंने बंद कर दी है। तो ये जो हमारा सालन ना वो तो हो गया तैयार। अब बनानी है रोटियां जी, रोटियां की तैयारी करती हूँ, रोटियां बनाती हूँ जी। इधर मैंने तवा रख लिया चूल्हे पे, और ये पेड़े जो है ना मैं पहले इस तरह से करके रख लेती हूँ, क्योंकि आटा जो होता है ना फ्रिज का होता है, तो फिर जो ना रोटी बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो रोटी बच्चे खाते भी नहीं है, क्योंकि वो रोटी जो होती है ना थोड़ी सी कहीं से मोटी कहीं से पतली बनती है। तो इसलिए ना पेड़े में पहले कर लेती हूँ कि ये जो ना रोटियाँ पतली पतली बने। तो वैसे भी दोपहर के टाइम जो ना रोटी पतली ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए जी इस तरह से पतली सी फिर रोटी बनती है। पेड़े पहले कर लेने से आटा जो ना खुल जाता है, तो चुंगड़ती नहीं है रोटी तवे पे डालने से। तो अभी मैंने ना 5-6 सिर्फ रोटियां बनानी है, क्योंकि रोटी भी दोपहर को बहुत कम खाई जाती है। जैसे लाला ज़्यादा होती है, रोला ज़्यादा होता है बच्चों का बड़ों का, तो खानी तो बस पूरी सूरी होती है। तो इसलिए 4-5 ही बनाऊंगी रोटियां, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। कभी इन्होंने ना सेब वगैरह भी खा लिए हैं, और फिर चलते फिरते आज वैसे भी तो आपको पता है 14 अगस्त थी, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे। भूख तो इतनी नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखिए पतली सी रोटी बनी है। तो ये ना स्टैंड की वजह से ना मेरा हाथ जो ना काम गया था, तो इसलिए ये लंबी हो गई है। लेकिन रोटियां मेरी जो ना कभी इस तरह से हुई नहीं है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जैसी भी है जानी, तो पेट ने कौन सा बिंगा टिंगा हो जाना है, तो रहना तो उसने सीधा ही है ना। तो ये बन गई है जी हमारी रोटी किसी हार्ड। अच्छा जी, रोटियां बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत शौक़ भी है। शुरू से लेकर आज तक मैंने ना कभी रोटी से है ना मैं हिचकिचाई नहीं। हंडिया हो, रोटी हो, या 10 भी मेहमान आ जाए तो मैंने कभी भी घबराई। तो मुझे बहुत शौक़ है। तो तंदूर में भी मैंने बड़ी ट्राई की है रोटियां लगाने की। मिट्टी वाले तंदूर में जैसे मैंने लगानी वैसे वो गिर जानी। और इतना मेरे अब्बू ने हंसना, कहना साइमा तेरे से ना ये रोटी नहीं लगेगी, ना लगाया कर, ना इतना आटा ख़राब किया कर। तो बचपन में बहुत मैंने ना तंदूर में रोटियां लगा कर ना आटा ज़ाया किया। तो फिर जब मैं इधर आई तो इधर गैस था, तो गैस वाला मैंने देख ली कि जो आए थे 3 साल पहले मैंने गैस वाला तंदूर लिया, तो उसमें मैंने ट्राई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक बार ही उसमें रोटी लगाई, तो मेरे से रोटी लग गई माशाल्लाह से इतनी प्यारी। मैंने ना अब मैं उसमें रोटियां लगा लेती हूँ। तो जी बोलने में मेरी थोड़ी बहुत ही
अगर गलती हो जाए तो माजरत ख्वाह आप लोगों से, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसलिए जो चीज़ मैं देख लेती हूँ वो मैं करके मैंने छोड़नी होती है कि मैंने ये करना है, और उसे मैंने ठान लेना होता है कि ये मैंने करके ही छोड़ना है, तो कर लेती हूँ। तो इसी तरह भी मैं जब गाँव में होती थी ना, तो उस वक्त रेडियो होता था, तो रेडियो में ना वो कुकिंग का बताते थे, तो वो मैंने ये सारी कुकिंग उधर से सीखी थी। तो उन्होंने बोल बोल कर बताना और मैंने अपने दिमाग में बिठा रही, तो ये चीज़ें ना बता रहे हैं, तो इस तरह से करना है। तो ये सारा कुछ जो है ना मैं जो बनाती हूँ करती हूँ, तो वो मैंने उधर से सीखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है ना मेरे ख़ानदान में, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करती कि मेरे ख़ानदान में मेरी ना हांडी रोटी का रिकॉर्ड है। तो बहुत ज़्यादा मेरा ना सालन और रोटी जो भी बनाऊँ बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि मैं एक छोटे से गांव की देहात की रहने वाली थी, तो जो भी शौक़ थे ना पीछे आग जलाकर मैं बनाती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इधर आकर मैंने हर वो अपना ना शौक़ पूरा किया। हर चीज़ मैंने बना कर ना अपने बच्चों को खिलाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोटियां जो सारी बना ली हैं, तो इधर मैं बना रही हूँ शामी। तो ये शामी जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये मैंने ना रात आधा किलो दाल थी मेरे पास, तो आधा किलो ये कीमा करवाया था मैंने मुर्गी का, तो इसके माशाल्लाह से मैंने 40 कवा इस तरह से ना शामी बनाए थे। तो ये देखिए जी, ये बजट में भी हैं और ये अच्छे बन जाते हैं। तो ये फ्रीज़ करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को लंच में भी देने होते हैं, तो इसलिए अभी बोल रहे हैं जी मम्मा जानी साथ ना ये जो है ना शामी भी फ्राई कर लो। तो मैंने सोचा चले ये भी 4-5 ना साथ फ्राई कर देती हूँ। तो ये अंडा था, मैंने अंडा फेंट लिया, तो अब ये ना लगा कर तो एक तो ये बेसन भी लगा लेते हैं, अंडा भी लगा लेते हैं। अम्मी जान जो है ना वो अंडे वाला शामी नहीं खाती, ना ही चिकन वाला खाती है, तो उसके लिए फिर खाली दाल निकाल लेती हूँ, तो उसमें चिकन नहीं डालती, तो उसे ना बेसन लगा कर तो फिर बना कर देती हूँ। एक रह गया, वो भी डाल लेते हैं। तो इसमें ना बर्फ़ जमी हुई है शामियों में, तो ये हल्के हल्की आंच पे ना तो वो मैं बनाऊंगी, ताकि ये ना अंदर से बर्फ़ भी इसकी जो है ना वो पिघल जाए और ये थोड़े से अंदर से भी पक जाएं। तो ये थी जी आज की हमारी 14 अगस्त की दोपहर की रूटीन जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो हम लगे हैं जी खाना खाने, तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना हमारे साथ खाना है तो प्लीज़ वेलकम है, वो आ सकता है। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।